विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनीर अंबर धारणी शशि वदन चंद्र विलोचनी सिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद घन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घन श्याम धन हित चात की घन श्याम धन हित मोरनी हरि ओम पार्वती पतये नमः। महादेवाय नमः। जगत पिता जगदीश्वर जगत निवास सच्चिदानंद आनंद सिंधु भगवान श्री राम जी अध्यक्ष स्वयं इस राम कथा के आदि प्रणेता भगवान सदाशिव अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज और प्रभु के पावन पादारविंद के अनुरागी समस्त श्रोता समाज। आइए, जैसा कि श्री राम कथा की मंजुल परंपरा है, हम सभी लोग मिल करके भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करेंगे और आगे जैसे प्रभु की इच्छा होगी कथा वो रूप धारण करके हम सबके समक्ष उपस्थित हो जाएगी। इस राम कथा के सबसे बड़े रसिक महाराज हनुमान जी महाराज जो इस संसार के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत हैं और इस कथा के सबसे बड़े रसिक श्री राम जी की कथा को हनुमान जी के जैसा रसिक कोई नहीं है। श्री राम जी की कथा का स्मरण करने वाला सबसे बड़ा रसिक हमारे आराध्य हमारे इष्ट हनुमान जी महाराज हैं और महादेव जी जो भगवान के नाम का संकीर्तन हरदम किया करते हैं। उतने बड़े सभी वानरों के स्वामी होकर के भी हनुमान जी महाराज स्वयं को अपने श्री राम जी का दूत मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि श्री राम जी की कथा अनंत है। श्री राम जी की कथा को सुनने के लिए हनुमान जी महाराज स्वयं को अपना दूत बताते हैं। सबसे बड़े देवता होकर के पवन से तेज चलने वाले, हवा से भी तेज चलने वाले,
सुमेरु पर्वत से भी बड़े हमारे आराध्य, हमारे इष्ट हनुमान जी महाराज स्वयं को भगवान श्री राम का दूत बताते हैं। जब मैया सीता अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और देखा हनुमान जी ने कि रावण आदि शक्ति मैया जगत जननी को अपशब्द कह रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन हनुमान जी ने तुरंत कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो विद्यावान है और रावण विद्वान है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी का दूत कहलाने के लिए अपने मान का हनन किया और जो अपने मान का हनन करे वही हनुमान है। सबसे बड़े ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी महाराज। और जब हनुमान जी ने देखा कि मैया जानकी को रावण अपशब्द कह रहा है, गलत कह रहा है, तो भगवान ने विचार किया कि मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं। तो जब थोड़ी देर के बाद रावण गया तो हनुमान जी नीचे आए और मैया को प्रणाम किया और बोले, मैया डर गई, बोली कौन आ गया? हनुमान जी ने कहा कि हे मैया, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। बोली कैसे मान लो? भगवान ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान ने कहा कि हे मैया, मैं भगवान का दूत हूँ, श्री राजा रामचंद्र जी का दूत हूँ। बोली कैसे मानूं? जब भगवान ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, तब मैया को विश्वास हुआ कि हाँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान का एक नाम करुणा निधान भी है। और बजरंगबली जी ने कहा कि मैं उन्हीं की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत ही हूँ। तब मैया को विश्वास हुआ। और हमारे राजा रामचंद्र जी और हमारे हनुमान जी तो इतने दयालु हैं कि केवल उनके नाम का स्मरण करने से ही वो खुश रहते हैं। और हनुमान जी तो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जब भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए। इस राम नाम के संकीर्तन का, इस राम नाम का कितना बड़ा फल हो सकता है, क्या महिमा हो सकती है, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि राजा रामचंद्र जी स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। और सबसे बड़ी बात ये है, जिस कथा को भगवान भोलेनाथ जी मैया पार्वती जी को सुनाते हैं, जिस कथा को भोलेनाथ जी मैया पार्वती जी को सुनाते हैं, वही कथा आज हम सबके बीच में उपस्थित है। लेकिन अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिस पर भगवान की सबसे बड़ी कृपा होगी, उसी के पैर इस ओर मुड़ेंगे, इधर आएंगे।
जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी की सबसे बड़ी कृपा होगी, वही इस कथा का स्मरण कर सकता है। और अगर भगवान की कृपा नहीं है तो चाहे हमारे सिर पर ही होती रहे, हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक इस कथा का स्मरण नहीं हो सकता है। जिस कथा को सुनने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, हम इस मानव तन को पा करके, इस सुर दुर्लभ शरीर को पा करके, तब भी इस शरीर को हम, इस आत्मा को इस भगवान के नाम में नहीं लगाते, भगवान के संकीर्तन में नहीं लगाते। यदि हमें थोड़ा सा भी टाइम मिले, थोड़ा सा भी टाइम, तो उसमें अगर हम भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेते हैं, तो हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन हमारा मन कभी ऐसा होने ही नहीं देता है। जब तक इस मन को भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे, तब तक ये हमारा मन भटकता रहेगा। ये हमारा मन ही है जो हमारे बंधन और मोक्ष का कारण बन सकता है। मनयम मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारणियो। इसी मन की वजह से हमारा मोक्ष भी हो सकता है, हमें मुक्ति भी मिल सकती है। इसी मन की वजह से हमें कहीं सम्मान भी मिल सकता है, और कहीं कहीं इसी मन की वजह से 2-4 थप्पड़ भी लग जाता है। अगर इस मन को हम संभाले रहें, भगवान के चरणों में लगाए रहें, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, इस मानव जीवन के लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जब हम अपना अमूल्य समय निकाल करके कथा को सुनने आते हैं, पहली बात तो आते ही नहीं, और फिर जब आते भी हैं तो इधर उधर करके हम अपनी टाइम बिता देते हैं। कहीं मोबाइल देख लेंगे, कहीं बात कर लेंगे, बस टाइम खत्म। आने का जो आए हैं टाइम निकाल करके कम से कम उसका सदुपयोग तो कर लें। और कहीं कहीं देखिए, जब कोई व्यक्ति शांति से बैठ करके कथा सुन रहा होता है तो उसके पास ही बहुत सारे लोग जाते हैं, भैया पानी, भैया पान चाहिए, सुपारी ले आऊं। इतनी ज्यादा बात करने लगते हैं, क्या बताऊं। और जब कोई ताली वाली बजा करके सुनता रहता है, बिल्कुल मग्न रहता है, उसको भी ऐसे ही परेशान करते हैं। और जो शांति से बैठा होता है फिर उसी के पास जा करके शुरू हो जाते हैं, कहते हैं थोड़ा शांत है, चलो इन्हीं के पास बैठ जाए, क्योंकि उसे तो सुनना नहीं है और आपको भी नहीं सुनने देगा। इसीलिए हमें भगवान की कथा में आने के बाद सबसे अच्छा टाइम हमारा यही है। सभी ने कहा है कि सबसे अच्छा टाइम, सबसे अच्छा समय हमारा जब सत्संग हो और हम वहां पहुंच जाएं, तब का माना गया है। संतों ने माना है, शास्त्रों ने माना है। और ये सत्संग मिल कब सकता है? मिल तो सकता है जब सबसे ज्यादा कृपा, अति हरि कृपा, सबसे ज्यादा कृपा होगी भगवान की तब। और भगवान की कृपा होती कैसे है? कैसे फोन या खड़ा करे लागत है तो हम भगवान की कृपा तब होती है जब उनके नाम का जाप अपने मन से करते रहे। जैसे कोई
आदमी हो और वो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा हो, राम नाम का संकीर्तन कर रहा हो, तो उसके पास में अनेकों कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वो भक्त हमेशा अड़ा रहता है कि हे भगवान, जब तक आपका दर्शन नहीं होगा तब तक मैं इस नाम का लेना बंद नहीं कर सकता हूँ। मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए, लेकिन हे भगवान आपका नाम ना छूटे। जब तक भगवान के चरणों में ऐसा प्रेम नहीं होगा, ऐसी भक्ति नहीं होगी, तब तक